हेलो, कैसे हो? चलो फिर तुम लोग के डिमांड पे मैं आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया। चलो देखिए, चलिए तुम लोग जो बोल रहा था ना क्यूब निकालना सर सिखा दीजिए। चलिए आज क्यूब निकालना हम सिखा देते हैं। क्या निकालना? क्यूब निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, 1 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूं कि 1 से 99 तक आपको निकालना है ना, तो आप क्या करिए, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब क्या कर सकते हैं, याद करके रखा करिए, याद करके, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, किसी को याद नहीं होगा तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है बताओ 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, कितना होता है 125। 6 का क्यूब तुम लोग बताओ, 6 का क्यूब तुम लोग बताओ कितना होता है 216, ठीक है। 7 का क्यूब बताओ, 7 का क्यूब बताओ तुम लोग, बताओ 3 4 3, 3 4 3। 8 का क्यूब बताओ, 8 का क्यूब बताओ, बताओ तुम लोग, सब कॉपी पे करो। 5 1 2, 5 1 2। 9 का क्यूब कितना होता है, चलो मैं खुद लिख देता हूं 7, ठीक है, 2 9, ठीक है। और 10 का क्यूब सबको याद ही होगा, कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। इतना तो कम से कम क्या होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। इतना तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम शॉर्टकट सिखाएंगे, बट इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अभी हम तुरंत आपको क्यूब निकालना सिखा देते हैं, 2 सेकंड में निकल जाएगा। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। सबसे पहले हम चल लेते हैं 11 का क्यूब कर लेते हैं पहले खुद से, जो आता है वही। तो आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 गुणे क्या 11। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 121 वर्ग निकालना जानते हैं, इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए। 121 का 11 से क्या कर लो तुम लोग, गुणा कर लो। 1 2 1, यानी 1 3 3 1। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं, यानी 11 का क्यूब कितना होता है 1331। कितना होता है 1331। अभी मैं शॉर्टकट आपको सिखाऊंगा। चलिए देखिए कैसे हम किसी भी 2 डिजिट संख्याओं का कैसे निकालते हैं क्यूब। सबसे पहले एक समझ लीजिए 11 का मैं सिखा देता हूं। इसको अलग अलग संख्या जो दिया है ना उसका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, इसका क्यूब कितना आएगा, ठीक है। और हमेशा इसको 3 गो पेयर बना के लिखना है। जैसे ये अकेला है ना तो इसके आगे 2 गो जीरो लिख लीजिए, ये अकेला है ना तो इसके आगे भी क्या लिख लीजिए 2 गो जीरो लिख लीजिए। समझ में आया, 2 गो डिजिट आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। 2 गो संख्या आएगा तो 2 1 जीरो अपने तरफ से लगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। आपस में मल्टीप्लाई मतलब इनको तीनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या कर लीजिए 1 गुणे और ऊपर में जो है उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको क्यूब है ना तो क्यूब का भी मल्टीप्लाई, इनका सबका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। और जो संख्या दिया है ना जिसका क्यूब निकालना है ना उससे इसको आप क्या कर लीजिए गुणा, यानी इसमें क्या कर लीजिए 11 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 33। क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33। और इधर क्या करिए उस 33 को एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए 3 3। क्या लिख दीजिए 3 3, एक संख्या लास्ट का यूनिट डिजिट छोड़ के लिख देना है। अब हो गया आपका सॉल्व। क्या कर लीजिए जोड़ दीजिए 3 3 1। देखिए तो ऐसे भी करके 1331 आया था और ऐसे भी करके क्या आया था 1331 आया है, 1331 आया। नहीं ना समझ में आया। चलिए दूसरा 12 का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं 12 का निकाल लेते हैं। कितने का 12 का। चलो देखो 12 का क्यूब निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, सबको अलग अलग पर्सनली क्यूब कर दीजिए, सबको अलग अलग पर्सनली। इसका मतलब कितना आ जाएगा 8। इसको 3 गो के पेयर में लिखना है, इसका आ जाएगा कितना 1, तो इसको भी 3 गो के पेयर में लिखना है। कितने के पेयर में 3 गो के पेयर में। और उसके बाद मैंने क्या बोला, इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। और जिसका क्यूब निकालना है ना उससे भी मल्टीप्लाई कर दो,
यानी इसमें 12 से गुणा कर लो, 12 छह कितना आता है 78। और इधर एक संख्या को छोड़ के लिख दो, यानी ये 7 और ये 8, यानी ये 8 और ये बाद बाकी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बाद बाकी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपका ये 12 का क्यूब है। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अगर हमको चेक करना हो तो चेक करने का वही तरीका जो मैं आपको किसमें बताया हूं, वर्ग में। आप क्या कर लीजिए, 12 का क्यूब निकालना है ना, इसको क्या करें, जोड़िए। 1 और 2 1, 2 आएगा। इसका आप कर लीजिए क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 8। उसमें वर्ग में क्या करते थे, हम स्क्वायर कर देते थे यूनिट डिजिट को, तब तक जोड़ते थे जब वो अकेला आ जाए। अकेला आता था तो उसका हम लोग क्या कर लेते थे, वर्ग कर लेते। यानी इधर भी जोड़ने से ये 8 आना चाहिए। 7 1 8, 8 8 16, 16 8 कितना आता है 24। 24 को जोड़ो तो 24 जोड़ो तो 16 8 कितना आता है 24। देखिए एक बार जोड़ लीजिए। लग रहा है इसमें थोड़ा सा कुछ गलत है क्या। 1 1 कम 1, ठीक है, फिर 3 से गुणा कर ले, 3 दूना 6, 12 छक 78, ठीक है। एक सेकेंड जरा देखिए तो, ठीक है, ठीक तो है, ठीक है। चलिए 3 दूना 6, 12 छक 78, 7 8, ठीक है, सही तो आ रहा है। 2 का क्यूब ऐसा 8, फिर इसका क्यूब 78 आ गया, तो 8 8 7 1, ठीक तो है। इसको जोड़ने में गलत किए हैं क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे इसको जोड़ने में हम लोग क्या किए हैं, गलत किए हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, जोड़िए। 2 1 कितना आ जाता है 3, 3 का क्यूब करिएगा ना, कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाता है, 3 का क्यूब 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कर लीजिए 27, और ये कितना आ जाएगा 7 2 9, कितना आ गया 7 2 9, 2 1 3, 3 3 का 9, 3 27, 2 जोड़िए तो 7 1 8, 8 8 16, और 16 8 कितना आता है 24, और ये 4 2 6 ही आ रहा है, आना चाहिए 9, ठीक है। चलिए कहीं गलत हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 12 का क्यूब निकालते हैं 144, फिर 12 से इसको कर लीजिए 1 2 8 8, फिर 4 4 1 8 8 4 12, 4 2 6, 1 16 से 28 आ रहा है। नहीं, कहीं इधर देखिए तो गलत है क्या, 12 छक 72, अच्छा ये अपना इधर होगा 72, कितना आ जाएगा 72, ये होगा 72। यहाँ पे भी लिख लीजिए, कितना लिखिए 72, इसको सब मिटा दीजिए, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, इसका क्यूब करिएगा तो ये 8, इसका क्यूब करिएगा तो 1, इसको क्या कर लीजिए पेयर में लिख दीजिए, 3 के पेयर में, ठीक है। और इधर 12 छक कितना आता है 72, कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है 72। ये 8, फिर ये 2, फिर ये 1, ये 7। अब जरा देखिए 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, कितना आ गया 18, फिर 8 1 कितना आएगा 9। ये देखिए सेम सेम आया ना, सेम सेम आया ना, सेम सेम, ठीक है। देखिए ये सेम, ये भी 9 और ये भी 9, कितना आ गया सेम सेम आया ना, यानी 12 का क्यूब कितना होता है, इतना होता है, सेम सेम आएगा, ठीक है। चलिए 13 का क्यूब देख लेते हैं, कितने का 13 का, 13 का क्यूब कर लेते हैं, समझ में आए। 13 का अगर निकालना होगा तो हमने क्या बोला कि 13 को निकालना होगा तो सबसे पहले 3 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आता है 27, और 2 को नंबर आ गया तो अपने तरफ से 1 0। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो इसके पहले भी 1 2 0, एक संख्या आएगा तो 2 0 अपने तरफ से हम लगा देंगे। इन सब का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी इसका गुणा इसका गुणा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 9 का गुणा जिसका निकालना है उससे क्या कर लीजिए, गुणा कर लिए 13, 13 9 कितना होता है 117, और 117 हो गया तो इधर एक डिजिट छोड़ के लिखना है 7 1 1। जरा अब इसको जोड़ लीजिए, 7 9 1 2 2 1 1 2, ठीक है। अगर इसको चेक करना है, 13 का क्यूब चेक करना है ना, तो 13 का क्यूब चेक करना तो इसको जोड़ लीजिए, 4 4 का क्या निकाल लीजिए क्यूब, तो 4 चौके 16 चौके 64, फिर इसको यूनिट डिजिट करिए 6 4 10, 1 एकम 1, इधर भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 1, यानी 2 1 3, 3 9 12, और 12 7
19। 19 का मतलब इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10, यानी कितना आ गया 1। ये सेम सेम आया ना, तो सेम सेम आया तो क्या है, अपना क्यूब क्या है, सही है। अब इस तरह करके आप किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए अब हम कोई और सन ले लेते हैं। चलिए अगर आपको निकालना है कितने का निकालना है, 22 का, चलिए क्यूब निकाल लेते हैं। 22 का क्यूब, तो सबसे पहले क्या करिए, इनको क्या कर ले, अलग अलग क्यूब निकाल दे। 8 आ गया, अपने तरफ से 2 जीरो, इसका क्यूब निकालिएगा, 8 आ गया, अपने तरफ से कितना जीरो, 2 जीरो। इनको सबको आपस में क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, यानी 2 दूना 4 और 4 3 12, कितना आएगा 12। अब 12 का गुणा किससे कर लीजिए, 22 से, और मल्टीप्लाई मैंने इसके पहले वीडियो में क्या कर रखा है, सिखा रखा है, यानी 12 दूना 24 और 12 दूना 24 2 26, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 4 एक डिजिट छोड़ के 6 2, बस इसको जोड़ दीजिए, 8 4 6 8 2 10, अपना ये आंसर है। अगर चेक करना होगा, अगर चेक करना पड़े तो कुछ करना थोड़ी ना है, इस 22 का ही क्यूब है ना, 22 का ही क्यूब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कितना आया 10648 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4, जो आया एक डिजिट हो गया ना, अकेला हो गया ना, इसका क्यूब कर लीजिए, तो 4 का क्यूब 64, 64 का फिर इसका अकेला कर लीजिए, यानी 6 4 10, फिर इसको अकेला कर लीजिए, मतलब इसका भी 1 आना चाहिए। ठीक है, 6 1 7, 7 4 11, 11 और 8 19, और 19 को जोड़िएगा तो 10, और 10 का मतलब कितना होता है 1। ये सेम सेम है ना, तो सेम है तो सेम है, तो अपना क्या है, ये क्यूब भी अपना क्या है, सही है। अपना क्यूब भी क्या है, सही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए अगर आपको 47 का क्यूब निकालना है, 47 का क्यूब निकालना है ना, हमने क्या बोला, सबको अलग अलग क्यूब कर। अब 7 का क्यूब जिसको याद होता, 7 का क्यूब कितना होता है बताओ, 7 का क्यूब अभी मैंने लिखवाया हुआ था, कितना होता है बताओ, 3 4 3। अब 3 को आ गया ना, तो अपने तरफ से 0 नहीं लिखना है। फिर 4 का क्यूब कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है 64 ना, तो 64 लिख दो, और इसको अपने तरफ से क्या लिख ले, 0 लगा दीजिए, डबल आएगा तो 0 अपने तरफ से लगा देना। इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, और 28 का 3 से सबको गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 7 गुणे 3, अब गुणा कर लो 28, और 28 का 3 से गुणा तो 8 3 का 24, और 3 दूना 6, और 6 व 2 8। ठीक है, इतना आएगा 84। और अब इसको फिर जिसका क्यूब निकालना है, हमने क्या बोला, जिसका क्यूब निकालना है उसका गुणा, तो जिसका क्यूब निकालना है उसका गुणा। और इसका मैंने बताया था कि जब भी 2 डिजिट आ जाए तो उसका गुणा करना है, मतलब 7 चौक 28, कैरी कितना कर गया 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 और 4 चौके 16, इसको जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 और 5 1 6 1 7, कितना आएगा 72, और ये 2 जोड़ दीजिए, 72 4 74, कैरी कितना कर गया 7, और 8 चौके 32 और 7 कितना होता है 39। लिख लीजिए 8 4 एक डिजिट छोड़ के 8 4 9 3, अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 8 4 12, 4 3 7 1 8, और 9 4 13 1 13, और 6 3 9 1 10। अगर ये चेक करना है, मान लीजिए आपको चेक करना है, तो चेक भी कर सकते हैं। इसको आप जोड़िए, 47 को आप क्या कर लीजिए, क्यूब करना है ना, तो इसको जोड़िए, तो 7 4 11, 11 का मतलब 2, तो 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब मतलब 8, इसको भी देखिए जोड़िए, 8 आना चाहिए, 4 8 4 12, 12 2 14, और 14 3 17, और 7 1 8, 8 8 क्या आ गया, सेम आ गया ना, सेम आ गया ना, तो यानी अपना क्यूब क्या है, ये सही है। यानी आज हम लोग क्यूब भी निकालना क्या कर गए हैं, सीख गए हैं। किसी भी दो संख्याओं का क्यूब निकालना हो, 2 डिजिट का क्यूब निकालना, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।